जय गुरुदेव। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो इस कहानी को और उनकी जीवनी को ध्यान से सुनकर जाइएगा। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि जय गुरुदेव के कुछ खास कहानियों को सुनकर जाइएगा, उनके जीवनी को सुनकर जाइएगा। चलिए जीवनी को बताते हैं। जय गुरुदेव एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु थे। जय गुरुदेव के भक्तों की संख्या देश विदेश में 20 करोड़ से ज़्यादा है और जो उनकी एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। गुरु के महत्व को सर्वोपरि रखने वाले बाबा जय गुरुदेव भी इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अपने प्रत्येक कार्य में अपने गुरुदेव का स्मरण कर जय गुरुदेव उद्घोषण करते थे। वह बाबा जय गुरुदेव के नाम से भी जाना जाने लगे। आम आदमी भी उनको इसी संबोधन के नाम से दशकों तक जानता रहा। उनका प्रचार खास माध्यम दीवारों पर लिखा होता। उनका नारा होता था, जय गुरुदेव सतयुग आएगा। यह नारा दीवारों पर लिखा होता था। बाबा जय गुरुदेव के संदिग्ध को जीवन भर रेखांकित करते रहे। उनका कहना था, हर मर्ज की दवा है, हर समस्या का हल है, बस गुरु की शरण में चले आओ। मैं तो यह जानता हूँ कि आप मजबूर होकर आओगे और मैं तब भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह बात जय गुरुदेव कहा करते थे। बाबा की सोच व विचार गांव और गरीब दोनों से जुड़े थे। बाबा कहते थे, शरीर तो किराए की कोठरी है, इसके लिए 23 घंटे दो, लेकिन इस मंदिर में बसने वाले देव के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकालो, इससे ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाएगी। तो उनका जीवन परिचय चलिए बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव का बचपन का नाम तुलसीदास था। बाबा की जन्म तिथि की कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के इटवा जिले के भरथरा स्थित गांव खितौरा के नील कोठी प्रांगण में हुआ था। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के प्रकाशन में इसी साल उनकी उम्र 116 वर्ष तक बताई गई है। वह हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में पारंगत थे। उन्होंने कोलकाता में 5 फरवरी 1973 को सत्संग सुनने आए अनुयायियों के सामने कहा था कि मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं इस किराए के मकान में 5 तत्व से बना 3.5 हाथ का आदमी हूं। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं सनातनी धर्मी हूं, कट्टर हिंदू हूं, न बीड़ी पीता हूं, न गांजा, न शराब। आपका सेवादार हूं। मेरा उद्देश्य है सारे देश में घूम घूम कर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना। मैं कोई फकीर और महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई औलिया नहीं हूँ, न मैं कोई पैगंबर हूँ, न अवतारी हूँ। बाबा जय गुरुदेव जब 7 साल के थे तब उनके माँ बाप का निधन हो गया। उसके बाद वह सत्य की खोज में निकल पड़े और इसके बाद से ही अब उन्होंने मंदिर, मस्जिद और चर्च का भी भ्रमण करना शुरू कर दिया। यहाँ वे धार्मिक गुरुओं की तलाश करते थे। कुछ समय बाद घूमते घूमते अलीगढ़ के चिरौली ग्राम में पहुँचे। उनकी मुलाकात संत घरेलू लाल जी से हुई। वहाँ उनकी मुलाकात घरेलू लाल से होने के बाद उन्होंने घरेलू लाल जी को गुरु मान लिया। उन्हीं के पास वर्षों झोपड़ी में रहे। इसके बाद एक दिन में जय गुरुदेव 18 घंटे तक साधना करते थे। दिसंबर 1950 में उनके गुरु घरेलू लाल जी का निधन हो गया। संत घरेलू लाल जी के 2 शिष्य थे। एक का नाम चंद्रमा दास और दूसरे का नाम बाबा जय गुरुदेव अर्थात हमारे गुरु जय गुरुदेव। कालांतर में चंद्रमा दास भी नहीं रहे। गांव चिरौली में गुरु के आश्रम को राधा स्वामी सत्संग भवन के नाम से जाना जाता है। वहां घरेलू लाल महाराज की भी मूर्ति है और चंद्रमा दास का भी समाधि स्थल है। बाबा जय गुरुदेव आज़ादी के बाद अलीगढ़ में अपने गुरु घरेलू लाल शर्मा से दीक्षा लेने के बाद वे पहली बार 10 जुलाई 1952 को बनारस अर्थात वाराणसी में प्रवचन देने के लिए समाज के सामने उपस्थित हुए। इसके बाद करीब आधे दशक पूरे देश में तुलसीदास महाराज जय गुरुदेव घूम घूम कर 29 जून 1975 को आपातकाल के दौरान वे जेल गए। आगरा सेंट्रल, बरेली जेल, बंगलौर की जेल और उन्हें नई दिल्ली के जेल में, तिहाड़ जेल में भी अनेक जेल में भेज दिया गया। वहां से 23 मार्च 1977 को रिहा हुए। जब जय गुरुदेव के अनुयायियों इस दिवस को मुक्ति दिवस मनाते हैं, जिस दिन जय गुरुदेव जेल से छूटने के बाद मथुरा आए थे। अब मथुरा आए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे मिलने के लिए आश्रम पहुंचकर आपातकाल के लिए माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने राजनीतिक की असफल यात्रा भी की। वर्ष 1980-90 के आसपास
उन्होंने दूरदर्शी पार्टी बनाई लेकिन वे बहुत सफल नहीं हुए। उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। वर्ष 1948 से पहले उनके गुरु ने बाबा से मथुरा में किसी एकांत स्थान पर आश्रम बनाकर गरीबों की सेवा करने के लिए घरेलू लाल जी ने जय गुरुदेव से कहा। जब उनके गुरु का 1948 की शरीर नहीं रहा तब उन्होंने अपने गुरु के स्थान पर चिरौली के नाम पर 1953 में पहले कृष्णानगर मथुरा में चिरौली संत आश्रम मिशन की शुरुआत की। यहाँ स्थान छोड़ना पड़ा। इससे राजमार्ग में किराए की दूसरी जमीन की तलाश में आश्रम बनवाया और जय गुरुदेव ने नाम योग साधना मंदिर से 2002 में काम शुरू किया। नाम योग साधना मंदिर में सर्वधर्म और अवसर का परिसर और कुटिया का निर्माण है। जय गुरुदेव एक महान संत थे। वे समाज सेवा करते थे। बाबा जय गुरुदेव का 116 वर्ष की उम्र में शुक्रवार 18 मई 2012 की रात मथुरा में निधन हो गया। आश्रम प्रबंधकों के अनुसार 10 दिन गोंडवाना के मेदांत अस्पताल में इलाज कराने के बाद उन्हें उनकी इच्छा अनुसार मथुरा स्थित आश्रम में लाया गया, जहां रात 9:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका हिंदू रीति रिवाज से आश्रम परिसर में दाह संस्कार किया गया। उनके ड्राइवर ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहां उपस्थित लाखों भक्तों ने बाबा की अंतिम विदाई दी। 20 करोड़ भक्तों के देवतुल्य बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। बाबा जय गुरुदेव का निधन एक युग का अंत हो गया। जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जय गुरुदेव के अगर भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी